जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 16 का तीसरा श्लोक। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आज अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, इसके बारे में सुनिए। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, इसको क्या कहते हैं, क्या समझते हो इससे? हर व्यक्ति को अपने मान की बड़ी चिंता होती है। मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, लोग मुझे पूछें। अपने धन का अभिमान, अपने पद का अभिमान और अपने सौंदर्य का अभिमान, मतलब जो कुछ हमारे पास है, साधारण भाषा में बोलते हैं बड़ा घमंड है। ऐसी बोलते हैं ना, इसको बड़ा घमंड है। एक माली था, उसका बगीचा बहुत सुंदर था, सुंदर सुंदर फूल उगाता था। सब उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे। राजा भी वो देखने आया। अरे चारों ओर बहुत हरियाली थी, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे, बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, फलों से लदे हुए वृक्ष थे। बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी देखभाल भी करता था। तो चारों तरफ बड़ा खुशनुमा माहौल था। जब राजा ने उसके बगीचे में राजा गया, फूलों को देखकर, फलों को देखकर बहुत खुश हुआ राजा और उसकी प्रशंसा करने लगा। बोला, अरे माली, तुमने तो बहुत अच्छा बगीचा बनाया है, बहुत अच्छा बगीचा लगाया है, इतने सुंदर फूल खिले हैं, इतने सुंदर फल लगे हैं, फल भी पेड़ फलों से लदे पड़े हैं। माली ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। बोला, भगवान का बीज है, भगवान का पानी है, भगवान का सूरज है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। माली बोला, ये सब चीजें नहीं होती तो मैं थोड़ा ही उगा पाता, ये बगीचा अच्छा थोड़ी बन पाता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े खुश होते हैं। फिर उत्सव हुआ तो वहाँ के फूलों को उत्सव में लगाया गया। फल भी बहुत अच्छे थे, सब प्रशंसा भी कर रहे थे, सब उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे। तुम्हारे फल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे फूल बहुत अच्छे हैं। पर वह बोला, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सब बोले, तुम्ही ने तो उगाए हैं। बोला, अगर भगवान का बीज नहीं होता तो मैं क्या करता? रोशनी भगवान की, सूरज की है, यदि रोशनी नहीं होती सूरज की तो मैं क्या करता? नदियों का जल नहीं होता तो मैं क्या करता? बोला, उगाए तो तुमने। बोला, मैंने तो बस शारीरिक श्रम किया, वो भी परमात्मा की शक्ति है इस शरीर में, तो मैंने किया, मेरा अपना कुछ नहीं। देखिए, हमारे भीतर वो शक्ति भी हमारे भीतर परमात्मा दे रहा है, तो मैं कर पा रहा हूँ, श्रम भी मेरा नहीं है। देखिए, ये होता है अपने अंदर पूज्यता का भाव। और हम लोगों में जरा सी भी क्वालिटीज होगी, कहेंगे ये मेरे को माने, पूजे, ये तो जानता ही, ये मुझे जाने। अपने आप को आगे होने का भाव नहीं होना चाहिए। वो तो श्रेष्ठ था तो भी श्रेष्ठता नहीं चाहता था, और आप तो श्रेष्ठता नहीं भी होगी तब भी चाहेंगे मेरी श्रेष्ठता हो, मेरा मान हो। तब भी सोचेंगे लोग मुझे सम्मान दें, हमें कोई पूछता ही नहीं। छोटा सा कार्य करेंगे और कहेंगे हमारा मान हो, लोग हमें जाने। हनुमान जी ने इतना कार्य किया, पूरी लंका जला के आ गए सोने की। इतने बड़े राक्षसों के बीच में जाकर के उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया हनुमान जी ने। अक्सर बताते हैं, जब हनुमान जी राम जी के पैर दबा रहे थे, आने के बाद राम जी के पैरों को दबा रहे थे धीरे धीरे, तो राम जी ने पूछा, तुमने लंका कैसे जलाई हनुमान? तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला, प्रभु मैंने नहीं जलाई लंका। तो बोले, तुमने ही तो जलाई है, तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई है लंका? बोला, रावण के ताप ने जलाई है लंका, और आपके प्रताप ने जलाई है लंका, और माता सीता के संताप ने जलाई है लंका। मैंने लंका नहीं जलाई,
मैंने कुछ नहीं किया। आपका प्रताप नहीं होता तो लंका नहीं जलती। आज रावण क्रोध में नहीं होता, ताप में नहीं होता तो लंका थोड़ी जलती, लंका नहीं जलती। क्रोध में आ गया, ताप में आ गया, उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैंने आग थोड़ी लगाई है, मैंने आग नहीं लगाई। मैं अपने साथ थोड़ी आग लेके गया था यहाँ से, मैं तो अपने साथ नहीं लेके गया था। गुस्से में पूंछ में आग लगा दी उसने। मैंने थोड़ी आग लगाई। मैं अगर आग लगाता तो मैं पूरी तैयारी से यहीं से जाता। मैं वहाँ पर गया क्यों? क्योंकि सीता जी के संताप से मैं वहाँ गया। वो दुखी थी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी बोले मैंने कुछ नहीं किया। ये श्रेष्ठता थी। इतनी बड़ी लंका जलाने के बाद भी उनके अंदर अभिमान नहीं आया। ये श्रेष्ठता का अभिमान हर एक के अंदर ये वृत्ति होती है। इस वृत्ति को पनपने श्रेष्ठता का अभिमान, इस वृत्ति को पनपने मत दीजिए। तपाने की, अहंकार की प्रवृत्ति है। मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, लोग मेरी बात माने, लोग मुझे जाने। जो देवी संपदा वाला होता है वो इन गुणों को, इन बातों को अपने भीतर स्थान नहीं देता है। ये आपको क्या करेंगी? नीचे करेंगी, नीचे गिराएंगी। ये वृत्ति आपको निचले स्तर पर ले जाती हैं। लोग बोलेंगे धनी है। क्यों बोले? आपने धन कमाया तो अपने लिए कमाया। भाई क्यों बोले धनी है आप? आपने धन कमाया तो अपने लिए कमाया, उनके लिए थोड़ी कमाया। धनी हो गए तो क्या? गाड़ी बंगला बनाया तो भी क्या? अपना बनाया तो अहंकार काहे का कर रहे हो? तो अहंकार काहे का कर रहे हो? गाड़ी है, लोग बड़ी गाड़ी इसलिए लेते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमें देखें। आईफोन लिया, लोग देखें। आप इतनी आईफोन लिया, भाई लोग मुझे देखें। आप अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी ले रहे हैं। है तुम्हारे पास, काहे का मान चाहते हो? आईफोन लो, एप्पल का लो, किसी का भी लो। क्यों चाहते हो? कोई आपको देखे, कहे अरे आपने आईफोन लिया है, इतनी बड़ी गाड़ी ली है, इतना बड़ा बंगला है, बहुत खूबसूरत। क्यों? आपने लिया है, आपके लिए ही है। कोशिश होगी हम सम्मान दें, लेने की इच्छा ना रखें, सम्मान देने की इच्छा रखें। जो आपके पास होगा वो आप देंगे। आपके पास मान है तो मान देंगे। लोग मान देते नहीं हैं, पूज्यता चाहते हैं। मान देंगे नहीं, अपनी पूज्यता चाहते हैं। गिव एंड टेक है पूरी सृष्टि में। जो आप देते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। यदि आप सम्मान देंगे तो आपको कई गुना सम्मान मिलेगा। प्रकृति है गिव एंड टेक। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। हम क्या देते हैं सृष्टि में? देखिए, अहंकार से कुछ नहीं मिलेगा। अपने को नम्रता के भाव में रखना, झुका कर रखना, ये होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने क्या किया? जब यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो सबको काम बांट रहे थे युधिष्ठिर। दुर्योधन को उन्होंने धन का काम दे दिया कि धन का काम तुम संभालो दुर्योधन। भीम को उन्होंने रसोई का काम दिया, क्योंकि खाने के शौकीन थे भीम। भाई रसोई का काम तुम संभालोगे भीम। और दुशासन को कहा अतिथियों का सम्मान करने का काम दिया। सबको काम सौंप रहे थे युधिष्ठिर। तभी टहलते टहलते भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। बोले बड़े भैया मेरा क्या काम है, मुझे भी काम दे दो कुछ। बोले अब तो कोई काम बचा ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले तो मैं अपनी मर्जी से काम ले लूँ कुछ? बोले हाँ, जो तुम्हें दिखाई दे, जो तुम्हें सही लगे ले लो। उन्होंने बोला जो भी आएगा तो मैं उसके पैर धोऊंगा। भाई ये पहले ज़माने में जो आते थे अतिथि पैर धोए जाते थे, मैं उनके पैर धोऊंगा। कृष्ण भगवान बोले और कोई छोटा काम लेता नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा काम नहीं लेना चाहता, सब बड़े बड़े काम लेना चाहते हैं। कोई हमारी सेवा करे, हम क्यों सेवा करें? कोई सेवा का काम नहीं लेना चाहता।
जिसकी सेवा होती है वो बड़ा कहलाता है, और जो सेवा करता है वो छोटा बन जाता है। इसलिए सेवा करने का काम नहीं लेना चाहती कोई भी। वो खाना खाकर उठेंगे, बोले उन्होंने सेवा करी भगवान श्री कृष्ण ने, और फिर क्या बोले भगवान श्री कृष्ण, वो खाना खाकर उठेंगे तो उनकी झोटी पतले उन्होंने उठाई अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने। बड़ा अच्छा लगता है सेवा करना। एक व्यक्ति बड़े पद पर था फॉरेन में, उसका जो कोट होता था उसमें बहुत सारे छेद थे। बहुत सारे छेद का कोट पहनकर ही जाता था, वो फिरता रहता था। उसने देखा एक नया व्यक्ति आया, उसने देखा अरे इसके पास शायद कोट नहीं है, बहुत सारे छेद हो रहे हैं। उसके लिए एक नया कोट लाकर उसको गिफ्ट में दे दिया, बोला इसको पहन लीजिए। दूसरे दिन देखा कोट में आया तो वो छेददार छेद बना लिया उसने तो उस कोट में भी। कहता है नया नया कोट दिया था, इसमें छेद कैसे हो गए? कहता है यही तो मेरी पहचान है, छेद वाला कोट जो पहनकर आता है वकील। अलग ही हो जाती है ना पहचान। इसी से तो मुझे जाना जाता है। देखो कैसे मुझे लोग जाने, मैं इतने बड़ा छेद वाला कोट पहनता हूँ, लोग जाने। तो वो बोला छेद वाले कोट नहीं है तो तुम्हारे कोट के हर छेद से तुम्हारे अहंकार झलकता है, हर छेद से आपका अहंकार झलकता है। लोग हमें जाने, ये है अहंकार। दूसरे हमें सम्मान दे, पूज्यता का भाव, ये है पूज्यता का भाव। दादा भगवान से किसी ने आकर कहा मुझे बड़ा कष्ट है। बोले क्या कष्ट है, क्यों परेशान हो, क्या कष्ट है तुमको? बोले मेरा बेटा ऐसे ही चला जाता है सुबह सुबह ऑफिस, ना मेरे पैर छूता है, ना कुछ बता कर जाता है कि कहीं जा रहा है, रात को भी कहीं जाता है तो अभी बता कर नहीं जाता है, ऐसे ही चला जाता है। यदि चाहना होती है तो व्यक्ति को दुख होता है ना इन बातों से भी। भैया हमारे पैर छुए, हमें बता के जाए कि तुमको चाहना है। दादाजी ने कहा तुमको चाहना है, वो तुम्हारे पैर छुए, जब वो जाने तो ऐसा करना, जब वो जाने लगे तो आज उसके पैर तुम छू लेना, तुम उसके पैर छू लेना। बोला मैं पिता, वो मेरा बेटा, उसको होना चाहिए पैर छूना, आप कह रहे हो मैं छू? अरे तुम्हारी इच्छा है ना वो छुए, कल को तुम पैर छू लेना। लेकिन गुरु ने कहा है तो उसने ऐसे ही किया। सुबह सुबह वो लड़का जाने लगा उसका, तो उसने पिता ने रोका, कहा रुको थोड़ी देर, 1 मिनट को रुको। बोले क्या? गया पिता, जाके पैर छुए बेटे के। जैसे ही पैर छुए ऐसे बेटा तो एकदम सक पका गया, अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, पैर तो मुझे छूने चाहिए। और उसने अपने पिता के पैर छुए और बता के गया पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखिए मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पैर छूने चाहिए, आप क्यों छू रहे हो? तो पिता भी खुश हो गया और दादाजी को आकर बताया अगले दिन, यदि आप सम्मान चाहते हो तो पहले आप सम्मान दो, तब आपको सम्मान मिलेगा। पूज्यता चाहिए तो पूज्यता दीजिए। आपकी भाषा में भी सम्मान हो। आपको जो भीतर होता है, आपके जो भीतर होता है वो आपके चेहरे से झलकता है। आप क्रोध में होते हो तो चेहरा अलग होता है, आप छिपा नहीं सकते क्रोध वाले चेहरे को। एक कार्यकर्ता सुंदर सुंदर दर्पण बनाया करता था, बहुत सुंदर दर्पण बनाता था। एक धनी व्यक्ति उसके पास गया, उसने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा शीशा बनाओ जिसमें मैं अपने को पूरा देख सकूं, बड़ा नक्काशीदार हो, मैं अपने को पूरा देखना चाहता हूँ। उसने बना दिया। फिर एक कुम्हार भी आया उसके पास, मुझे तो भैया छोटा सा शीशा बना के दे दो जिसमें मैं अपना चेहरा देखूं कि मेरे कहीं कुम्हार, क्योंकि किसान था, कि कहीं मेरी मिट्टी उट्टी लग गई है तो मैं उसे साफ कर दूं। उसने शीशे बनाए, दिया, दोनों ले गए शीशे। धनी व्यक्ति बोला ये तुमने कैसा बनाया है, मैं तो इसमें अच्छा ही नहीं दिख रहा, ये शीशा तुमने अच्छा नहीं बनाया। बोला दर्पण तो ठीक है, वो जो आपके भीतर का अहंकार है वो इसमें दिख रहा है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा। हम सब कहते हैं ना आज चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, दर्पण तो ठीक है, तुम अपना चेहरा अच्छा करो।
अहंकार का भाव होगा, क्रोध का भाव होगा, तब जाकर जरा शीशा देखो। क्रोध में किसी को डांट कर आए हो, चिल्ला रहे हो, तब क्रोध में शीशा देखो, फिर कहोगे शीशा ही खराब है। नहीं, आपके भाव खराब है। रोते हुए जाकर शीशे को देखो। जब रोते हो तब जाकर शीशा देख लिया करो। जब क्रोध में होते हो तब जाकर शीशे को देखिए जरा, आप कैसे लगते हो, कैसे होते हो। दर्पण खराब नहीं है, आप खराब हैं। कुमार ने शीशा देखा, अपने चेहरे की गंदगी साफ करी और बोला, बहुत सुंदर है शीशा तो। मेरा तो चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है इसमें। आईना तो वही था। हम क्या हैं? अहंकार नहीं झलकाइए, अहंकार नहीं झलकाइए। नेताओं की चाल देखिए, कैसे अकड़ कर चलते हैं, सीना तान कर चलते हैं। अहंकारी व्यक्ति की, सेठ की चाल देखिए, अलग होती है। हम कहते हैं अच्छी चाहना नहीं करिए, वैसा बन जाइए। अच्छी चाहना मत करो, वैसा बन जाओ, तो पूज्यता तो आपको वैसे ही मिलेगी। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो लोग आपको पूजेंगे। लता मंगेशकर जी ने कितना रियाज करके अपने को कहाँ पहुँचा दिया। उनको सब जानते हैं, पूज्य हो गई। सब कहते हैं बहू पूछती नहीं, बहू नहीं पूछती। आप ऐसा व्यवहार करिए वो पूछे बिना रह ना पाए। करिए ना ऐसा व्यवहार। ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर दिखना चाहिए। यदि तेज नहीं होगा तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ज्ञान का तेज नहीं होगा तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जो सारा समय चाहता है वो अशांत बना रहता है। मुझे इज्जत मिले, लोग मुझे पूछें। क्यों पूछें? हम क्यों चाहें कि वो हमारी को इज्जत दे, वो हमें पूछे। अपनी शांति हम लोग खुद भंग कर देते हैं लोगों के चक्करों में। कमल था ना तालाब में, बड़ा सुंदर कमल खिला हुआ था तालाब में। तालाब तो पता ही है आपको, कीचड़ होती है, गंदा होता है। कमल को सब देख रहे थे, उसकी खुशबू भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसको देखकर सब तारीफ भी कर रहे थे, अरे देखो कितना सुंदर कमल खिला है। तो सब उसको देखकर तारीफ कर रहे थे। तो कमल ने बोला, आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मेरी तारीफ मत करिए। कहता है इतना बड़ा सुंदर फूल है और कितनी गंदी जगह पर है। सब कह रहे इतना सुंदर फूल है और कितनी गंदी जगह पर है। तालाब में से बदबू भी आ रही है, मच्छर भी आ रहे हैं। बोले आप इसकी निंदा मत करिए, तालाब की भी आप निंदा मत करो। कमल ने बोला इसी गंदगी से मैं खिला हूँ, मैं तो इसी गंदगी से खिला हूँ। सुंदरता उसी की वजह से है, ये खुशबू उसी की वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। छोटे बड़ों का सम्मान करिए। ये छोटे बड़े कोई नहीं, सबका सम्मान करिए। आज ये नहीं होते तो मुझे पोषण नहीं मिलता। कमल ने बोला तो मैं खिल नहीं पाता यदि तालाब नहीं होता। तालाब कीचड़ नहीं होती तो मैं नहीं खिल पाता। उसने कीचड़ को भी मान दिया, सम्मान दिया। अपनी प्रशंसा में फूल नहीं गया वो कमल। जरा प्रशंसा मिले तो चाल अलग दिखती है। स्वयं को हर समय संभाल कर चलिए। बोले ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। लक्षण दिखते हैं ना, सिस्टम्स दिखते हैं। लक्षण जो दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं? सिस्टम्स होते हैं। बुखार है तो मुंह लाल हो जाएगा, पहले से ही लक्षण दिखाई देते हैं। बीमारी के लक्षण दिखते हैं। वॉमिटिंग हो रही है तो पता चल जाएगा कुछ गलत खाया है, हाजमा खराब है। ऐसे ही देवी संपदा के लक्षण आपके हाव भाव से, आपकी बोलचाल से, आपके व्यवहार से दिखने चाहिए। आसुरी भी दिख जाएंगे, देवी संपदा के भी दिखेंगे तो आसुरी के भी दिखेंगे। कोशिश करिए यदि आपके विपरीत गुण हैं तो आप आसुरी के हैं। देखिए, जाकर के अपने अंदर देखिए, झांकिए, जांचिए स्वयं को। यदि नहीं है तो अपने अंदर कोशिश करिए कि हमारे अंदर ये देवी संपदा के गुण आ जाएं।
हम सब सत्संग में हैं, गुरुवान हैं, गुरु के पास आते हैं। दूसरों को भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इन दिव्य गुण वाले होंगे। सब चाहेंगे आपसे, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके घर वाले हों, आप किसी भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति चाहेगा कि हमें भी ऐसा सत्संगी होना चाहिए, हम भी ऐसे ही हों, ऐसे ही सत्संगी हों। मंदिर जाने वालों के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि हमें मंदिर जाना है, पर अगर आपसे पर सत्संगी हैं, अगर आपसे कुछ गलत हो करेंगे तो सत्संगी होकर ये कर रहे हो, तुरंत बोलेंगे। सत्संगी होकर ऐसा बोल दिया आपने, तुरंत आपको बोला जाएगा, पकड़े जाएंगे आप। इसलिए जरा देवी गुणों को भी संभालिए, ये परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। यदि ये गुण रहेंगे तो आपके अंदर तो आपके अंदर शांति रहेगी, आनंद रहेगा। देखिए आपके अंदर क्या ये गुण हैं, या आसुरी संपदा के गुण हैं, या दिव्य गुण हैं। कितना अच्छा बोला। मतलब जो कुछ हमारे पास है, साधारण भाषा में बोलते हैं, बड़ा घमंड है। और हम देखते हैं हर व्यक्ति भीतर अपने अपने किसी ना किसी घमंड में रहता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी घमंड में रहता है। ये जो अहंकार है बहुत सूक्ष्मता से हमारे भीतर पड़ा हुआ है। अपने श्रेष्ठ होने का भाव, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, किसी भी फील्ड में है अपनी श्रेष्ठता जाहिर करना, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और खाली अपने तक ही नहीं, वो दूसरों से भी चाहते हैं कि वो मुझे मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे। दूसरों से पूज्यता का अभाव दूसरों से पूज्यता का भाव चाहते हैं। लोग हमें पूजें, हमें जाने, हमें समझे। हर एक के अंदर ये भाव होता है कि दूसरा हमें सम्मान दे, बहू सम्मान दे, पति सम्मान दे, बेटा सम्मान दे। दोस्तों में भी होता है, दोस्त भी हमें सम्मान दे, पड़ोसी भी हमें सम्मान दे। जिस भी फील्ड में हैं, दुकान में हैं, नौकरी में हैं, ऑफिस में हैं, हमें कोई क्या करेंगे, कोई सम्मान नहीं देगा तो क्या कहेंगे, हमें कोई समझता ही नहीं, हमें कोई जानता ही नहीं। जाने भी लोग अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं। ये जो श्रेष्ठता पाने का, पूज्यता पाने का, हमारे अंदर में कुछ ना कुछ हमें चाहिए। क्यों हम चाहते हैं दूसरा हमें पूजे, हमें जाने। आप में क्वालिटी है, आप में क्वालिटी होगी तो खुद ब खुद सब जान जाएंगे। हम क्यों चाहते हैं कि वो हमें जाने। जो देवी संपदा वाला होता है उसके अंदर ये भाव नहीं होता है कि मुझे कोई सम्मान दे। उसको उलझन होगी कि कोई सम्मान दे रहा तो और उलझता है, बड़ा परेशान होता है, अरे भाई मुझे क्यों सम्मान दे रहे हो। क्वालिटीज है आपके अंदर, पर हमें चाहना नहीं होनी चाहिए। क्वालिटीज है पर हमें चाहना नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा जो हमारे भीतर है, वो अगर इच्छा है तो वो क्या हो जाएगी, वो आसुरी संपदा, उसके अंदर चाहना नहीं है। यदि आपके अंदर इच्छा है तो आसुरी संपदा हो जाएगी, और अगर आपके अंदर चाहना नहीं है तो ये आपकी देवी संपदा में आपके गुण आ जाएंगे। देखिए आप अपने आप को, क्या आपके अंदर देवी संपदा है, लक्षण हैं सबके। अभी बोला ना, लक्षण दिखाई देते हैं, कर तो भगवान ही रहा है। तो बनिए ना उस माली की तरह। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।